डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका चाहिए डीके जी। जो बात करते हैं बेरोजगार शिक्षक हैं जो सीटेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उनको क्या है कि टियर 1 या टियर 2 में उन लोग को नहीं ले रहे हैं। चलिए भैया बताइए कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर धरना प्रदर्शन तो क्या यहाँ पर परमिशन नहीं मिल पा रही है? परमिशन नहीं मिला इसीलिए सब खड़े हो गए। पास है बच्चे, सीटेट भी पास है, बच्चे बीपीएससी टेट पास है, तो क्या कारण है कि ये बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी ऐसा क्यों हो गए हैं? चलिए इनसे बात करते हैं। जोर से बोलिएगा कि सीएम के आवाज तक। हाँ बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पर अपनी मांग को रखने के लिए आया हूँ। क्या कारण है बताइए? इतना सब पास होकर के क्यों बेरोजगार है भाई? ये जनता को बताइए। हाँ, जनता को यही बताना है, हमारे जनता भी समझे ना कि मेरी सरकार कैसा है। ये कुछ गलत नीतियाँ के कारण हम लोग यहाँ पे रोजगार हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। गलत नीतियाँ ये है कि देखिए, जो मैडम जो पहले से नियोजित शिक्षक बिहार में थे, उस नियोजित शिक्षक को फिर से इसमें मौका दे दिया गया, जिसकी वजह से 1,20,000 को आपको नियुक्ति पत्र 1,20,000 में से 28। हाँ बिल्कुल 1,20,000 में से 28,000 कुछ जो नियोजित शिक्षक हैं उनके इसमें आ जाने, उस सीट को इसमें आ जाने से हम लोगों को ये अवसर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हम लोग बेजार हो गए। हम लोग से हमारे मुखिया तो क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही विनती है, गुजारिश है, मुखिया से, हमारे माई बाप से यही गुजारिश है कि उन नियोजित शिक्षकों को जो जिनको राजकर्मी का दर्जा खुद दे रहे हैं, उनको उस सीट में अपना समायोजित करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, ताकि हमारे बिहार के बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों का यानी कि सेकंड लिस्ट जारी करवाना चाहते हैं। वो जारी कर रहे हैं। क्या पहले जब फॉर्म भरे थे तो क्या उसमें लिखा हुआ था कि इसमें नहीं हो पाएगा? जिन विद्यार्थी नाखुश है उनको सेकंड लिस्ट जारी कर दिया जाए। हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी, जो हमारे बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इस पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। 1,20,000 में से जो अभ्यर्थी छोड़ दिए हैं किसी कारणवश, चाहे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और हमारी मांग उसमें एक और ऐड कर दी गई कि नियोजित शिक्षकों को उसमें ये काउंट नहीं किया जाए और फिर से सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी किया जाए, ताकि हम बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों का भला हो सके। सब बात हो करके बेरोजगार है, 1,20,000 का जो नियुक्ति पत्र बांटा गया था उसमें नहीं नाम नाम आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड होने के बाद भी हम लोग वोट पे आए। यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था? मेरिट नहीं, क्वालिफाइड में 39 नंबर जो होता है। हाँ, जो उनका जो ऊपर से जो निर्देश है कि इतना बच्चों को पास हो जाना है, तो उसमें आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने पास आउट कर लिया। उसके बाद वो क्या हुआ कि सेकंड लिस्ट जारी नहीं कर रही है। तो सरकार कही थी आपसे कि आपको सेकंड लिस्ट जारी करने का। परीक्षा में कितना फर्जीवाड़ा हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण ये मैडम है। 39 पे क्वालिफाइंग था BC2 महिला का, और 42 इनका है, और एज फैक्टर में भी ये हाईएस्ट ऊपर है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ NA लिखा जा रहा कि अभ्यर्थी नहीं मिले, जबकि ये कट ऑफ मार्क्स को क्वालिफाई कर गई हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक अभ्यर्थी सरकार के विरोध में आवाज मांगने के लिए सड़क पे आई है। जैसा कि अतुल प्रसाद सर खुद से ये खुलासा किए कि कुछ गड़बड़ी हुई है बीपीएससी टियर 1 की बहाली में, जिसको हम सुधारेंगे। तो क्या ऐसे माहौल में शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य को तय करना ये कहाँ तक उचित है? और जो अभ्यर्थी जेन्युइन मांग को लेकर के है, जैसे कि डीएलएड के जगह पे ये सारे अभ्यर्थी डीएलएड के जगह पे बीएड को कर दिया गया, प्राइमरी में नियोजित को कर दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई। नियोजित को क्यों नियोजित को हटा देना? इन सारी मांगों को लेके एक मुश्त 1 से 12 तक के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 1 से 12 तक के जो भी अलग अलग मांग है, इन सारी मांगों के साथ है। और इसका कुल सारांश ये है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसके विरोध में, और सरकार तानाशाही दिखा रही है। बार बार विभाग के तरफ से अभ्यर्थियों को धमकाया जा रहा है, केस पे केस किया जा रहा है। क्या ये बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? अपनी मनमानी नीतियों को जबरदस्ती थोपने का नहीं है। सरकार से हम मांग करते हैं, हाथ जोड़ के मांग करते हैं कि सर आप हमारे भविष्य निर्माता हैं। के पाठक सर, अगर सच में आप अफसर साफ सुथरे अफसर हैं, जैसा कि आपका छवि बार बार दिखाया जाता है, तो सर आपका ध्यान ऐसे मुद्दों पे आना चाहिए। सर, जो डीएलएड आप ही गए थे बीएड के मांग के लिए कि प्राइमरी में दिया जाए, लेकिन अगर नहीं दिया गया कोर्ट के निर्देश के बाद, तो फिर ये बीएड के अभ्यर्थियों का डीएलएड में नियुक्ति कैसे? पहला मांग। दूसरा मांग
ये अदर स्टेट के भी तो हाँ, अदर स्टेट के वो अभ्यर्थी जो आप जानते हैं कि स्टेट 19 में उस समय डोमिसाइल लागू था, उस समय से वो लड़ाई स्टेट 9 की ही अभी जारी थी। उसमें बहुत सारे फर्जी लोग थे, लेकिन वहाँ उनकी छटनी न करके माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश था कि आप फिजिक्स का रिजल्ट रिवाइज कीजिए, उसके बाद बीपीएससी लीजिए। ऐसी चीज़ों का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया। कोर्ट का उल्लंघन करते हुए सरकार ने फर्जियों को नियुक्ति दिया और इस बीपीएससी को आयोजित कराया। इसका नतीजा हुआ कि जो लड़के फेल थे स्टेट 19 में वो उनको मौका नहीं दिया गया, और जो तब पास थे कोर्ट के आदेश के रिवाइज करने का जो आदेश आया था, उससे पहले जो स्टेट 19 में लड़के पास थे जो अब फेल हो गए, उनको नियुक्ति दिया गया उनके सर्टिफिकेट के आधार पर। इनकी जांच किए बिना ये रिजल्ट दिया गया और उचित अभ्यर्थी जो सही अभ्यर्थी हैं वो बाहर हैं, सड़क पे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। कुल मायने में कहा जाए समेकित रूप से तो इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। सड़क पे ये संघर्ष करते करते 2019 से सरकार ने सिर फोड़ा, उस समय भी मेरिट में थे। उसके बाद हम लोगों 2019 से अब अभी तक बेरोजगार है, अभी तक बेरोजगार है, क्योंकि सरकार ने ये कहा था हम लोगों को कि आप लोगों का नियुक्ति देंगे, आप लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, लेकिन सरकार 2019 से ही हम लोग स्टेट पास करिए। उसके बाद 4 साल इन लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराना चाहिए था, डायरेक्ट ज्वाइन उन्होंने नहीं कराया। फिर नया कानून ला करके बीपीएससी का एग्जाम लिए। बीपीएससी का एग्जाम लेने के बाद भी हम लोग क्वालिफाई किए, हम लोगों ने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई हमारा यही मांग है कि जितने भी क्वालिफाई लोग हैं उनको पहले नियोजन करा दे, उसके बाद बच्चों के सीटों का एग्जाम। बताइए कि 2019 में आप लोग पास हो गए, उसके बाद भी आप यहाँ पर आकर धरना पर, क्योंकि आप लोग की सफलता यहाँ पर सरकार नहीं देख रही है। अब बिहार छोड़ करके अदर स्टेट में आकर के नियुक्ति करवा ले रही है। देखिए केरल के बच्चे हैं, केरल के जो टीचर है यहाँ आकर के क्या पढ़ा देंगे, क्या समझ में आएगा? भाषा का प्रॉब्लम, मिसाइल वाला प्रॉब्लम। केरल के बच्चे यहाँ क्या पढ़ाएंगे? वहाँ का भाषा समझ क्षेत्रीय भाषा तो केरल वाले लोगों को तो आएगा नहीं। देखिए मेरा मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो अतुल प्रसाद सर बोले थे कि जल्द से जल्द जारी करेंगे, लेकिन कब जारी करेंगे इसकी सूचना दे दी जाए। हमारा जो है बीसी में है 60 कट ऑफ गया है और मेरा बीसी में 60 नंबर है। एक 60 नंबर वाले जो है बोर्ड पे है और एक 60 नंबर वाले यहाँ रोड पे है। तो माननीय अतुल प्रसाद सर से हम अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द सेकेंड मेरिट लिस्ट एक नहीं है यहाँ जो इतने हम लोग दिख रहे हैं, सब हम लोग 60 वाले हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, 60 वाले हैं, लेकिन तब भी हम लोग का नहीं हो पाया है। हम लोग ऐसे कैंडिडेट है जो सीटेट पास है, डीएलएड पास है और बीपीएससी टीआरई भी पास है, लेकिन तब तक अभी उनको बहाल किया जाए। मैडम 2 बात है। एक बात तो यह है कि नियोजित शिक्षक जितने हैं उनको बाहर किया जाए और जितने क्वालिफाई है चाहे जिस विषय में हो चाहे जिस क्लास के लिए हो उनको पहले ज्वाइन कराया जाए, रिक्त पद पर तब एग्जाम लिया जाए। अभ्यर्थी रोजगार के लिए पूरे देश में जाके भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, रोजगार खोजते हैं। अब बिहार की संख्या इतनी है कि पूरे देश का राजनीति तय होता है बिहार के लोगों से, और नीतीश कुमार को राजनीति करना है पूरे देश के लोगों से। तो क्योंकि उनको तो गद्दी का लालच, उनको तो प्रधानमंत्री है, तो जब अदर स्टेट के लोगों को नहीं देंगे तो कैसे उनको बहाली ला करके भी रोजगार में जितना बड़ा फर्जीवाड़ा किए, और जब ये एक्सपोज होने लगा तो जातिगत कैडर का ये यहाँ खेलने लगे, लालच देने लगे आरक्षण का कि जातिगत कैडर पे अब वोट ले लें। ये छपटाए हुए हैं, इनको चीजों को इधर से उधर घुमाना है, रोजगार नहीं देना है अभ्यर्थियों को। इसका नतीजा देख लीजिए। जांच करना है तो आके जांच करिए। ये मैडम जो है 42 लाई हुई है, 42 है और हम लोग एनए लिखा हुआ है, एनए लिखा हुआ है, जबकि उसका कट ऑफ जो बाउंड्री था जो बीपीएससी ने तय किया था 39 से ऊपर जो है वो पार कर गई। एज होते हुए मतलब और इनका एज भी ज्यादा है। ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए नहीं हुआ। इस फर्जीवाड़े को आप देखिए कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस शिक्षक ने रिजल्ट रिवाइज हुआ है स्टेट का, इस रिजल्ट को रिवाइज करते हुए स्टेट सर्टिफिकेट की 19 की जांच करते हुए उसमें जो बाहरी है, क्योंकि उस समय डोमिसाइल लागू था, उसमें जो स्टेट फर्जी है उनको भी बाहर करके और जो सही लोग हैं उनको नियुक्ति दिया जाए। ये सर से मांग है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। वादा भी किए थे और बोले थे कि जो भी 40% तो उसमें आप लोग जितना, जैसे सपोज जितना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे 50 नंबर का इतना पास है, आप लोग सभी लोग पास है। मिनिमम क्राइटेरिया
1,20,000 में आपने दिया। लेकिन उसमें आप कहीं चेक किए कि मेरा इतना नंबर आया है, तो 1,20,000 का जो नियुक्ति किया गया है उसका भी 50 उसका हो गया, हम लोग 50 हमारा ना हुआ, ऐसा हुआ है? डेट ऑफ बर्थ की चर्चा है, गलत नहीं हुआ है, फर्जी नहीं है। हम एक बात यही पूछना चाहते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, यही पूछना चाहते हैं क्योंकि सेकंड लिस्ट जारी हो जाए, अगर ये 1,20,000 का जगह नियुक्ति पत्र अगर दिया गया है, तो अगर उसका अगर 50 नंबर है, उसका नियुक्ति पत्र बढ़ गया और वही 50 नंबर क्वालिफाई आप है, तो यही कर रहे हैं कि उसका आ रहा तो उसका मेरिट लिस्ट में आ गया है, अब मेरा मतलब कि वही नंबर है, वही नंबर मैंने आपने प्राप्त किया, लेकिन हमको छाट दिया गया। सरकार ने एक लिमिट किया कि आपको 40% लाना है, तो जो 40% से ज्यादा नंबर लाया सबको ज्वाइन कराइए आप। आपके पास सीट नहीं है तो दोबारा जो आपने कहा दिया कि 40% से ऊपर जितने नंबर लाएंगे सबको ज्वाइन कराएंगे। कराएंगे, तो वो तो ज्वाइन करके बाहर अदर स्टेट से लाने की क्या जरूरत है? राजनीतिक जो पॉलिटिक्स पे खेलना, तो बाहर अदर स्टेट से लाने क्या जरूरत है? जब आप यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए, यहाँ के लोग प्रवासी मजदूर बन करके बाहर लोग कमाए करते हैं, और यहाँ के विद्यार्थी तो आपके तो किसी चंद्रशेखर जी तो बोले हैं कि योग्य टीचर आए नहीं, इसीलिए हम बाहर से लेकर के आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे एग्जाम कर सकते हैं? माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो अभी प्रधानमंत्री बने नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का रोल अभी से अदा कर रहे हैं, पूरे भारत के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इनकी दूरदर्शिता देखिए, बिहार के लोग सड़क पे हैं और ये पूरे भारत के बारे में सोच रहे हैं, तो खेद है। चलिए, जय हिंद। DK लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर है तो फॉलो करें। जय हिंद।